मैं बड़ी दफा कहा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पाकिस्तान इंडिया से वॉशिंगटन डीसी में एटलीस्ट 50 साल पीछे है। अभी पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं, और अगर ट्रंप साहब जीतते हैं तो क्या ये पार्टनरशिप आगे चलेगी, या जिस तरह आप समझ रहे हैं कि हमारी कोई इतनी सिस्टमैटिक प्रेजेंस नहीं है अमेरिकन सिस्टम के अंदर, तो हमें प्रॉब्लम्स ही रहेंगे। देखिए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रो अमेरिकन, अमेरिका फर्स्ट उनका स्लोगन था, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पर वो खड़े रहे हैं। देखें ना, इसी को लीडरशिप कहते हैं कि पहले रिलेशनशिप और थे, लेकिन अब जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने लेटर भी लिख लिए, उन्होंने खान साहब को यहां भी बुला लिया, उन्होंने कहा भी कि अब आई ट्रस्ट इमरान खान, आई लव पाकिस्तान। इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए डिसीजन ले लेने। ये उन्होंने इसी तरह किया और वो करते रहेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा, मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की प्रेजेंस इन वॉशिंगटन डीसी। मैं बड़ी दफा कहा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पाकिस्तान इंडिया से वॉशिंगटन डीसी में एटलीस्ट 50 साल पीछे है, और मैं ये नजर आ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान कंप्लीटली 90 डिग्री यू टर्न मार के चाइना ब्लॉक में चला गया, जो कि मेरे ख्याल में वाइज नहीं है। 72-73 साल के रिलेशनशिप को यकलत कोड नहीं करते, आखिरी विंडो खुली रखते हैं, ब्रिजेस बर्न नहीं करते। और दूसरा मैं ये कहूंगा, मैं बल्कि ये भी एक, इस पे भी एक प्रोग्राम हो सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जब भी दी है, एड दी है, ग्रांट दी है। चाइना जब भी देता है, लोन देता है, और उसके टर्म्स ऐसे होते हैं कि आप नेशनल असेंबली में डिस्कस भी नहीं कर सकते। वजह सबसे बड़ी क्यों हम गए हैं वहां चाइना, वो किकबैक्स है। आप टर्की क्यों गए हैं? किकबैक्स है। आपकी सारी लेबर जो है वो दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही हैं, आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको कि लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी टर्किश कंपनियों को दिया जाता है। अपनी लेबर धक्के खा रही है सऊदी अरेबिया में और मिडल ईस्ट में। आप खुद समझ जाएं कि ये आप सभी ने, लेकिन मैं समझता हूं आपको तो चोर साहब इशारा ही, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में क्या पक रहा है। पाकिस्तान को कोरोना कुछ नहीं कहेगा, लेकिन करप्शन आपकी तबाह कर देगी। आपका कल्चर इस वक्त बन चुका है कि किसी शरीफ अफसर को लड़की का रिश्ता नहीं देते। आपको यह कल्चर तब्दील करना पड़ेगा। सही आपका है। दूध बेचने वाला भी करप्ट है, आपका फ्रूट बेचने वाला भी करप्ट है, आपका एमएनए जो 4 करोड़ की गाड़ी में बैठ के 2 डाले कलाशन कोफों के लेके फिरता है, ये सियासत नहीं है। ये कल्चर तब्दील होना चाहिए। आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, आप चाइना को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी फाउंडेशन ठीक करनी पड़ेगी। वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, और तीसरी सबसे बड़ी बात, एक ऐसी पार्टी रूलिंग है जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है। इंसाफ किया 2 साल में इस पार्टी ने। इस पार्टी ने, मैंने आपको ये बताऊं, जो अगले दिन मोटरवे पे हुआ है, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठे, ये खबरें मुझे मिल रही हैं, पता नहीं अब ठीक है कि नहीं, कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है। वो जो आबद आबद मल्ली भाग रहा है, 4 दफा पुलिस ने उसको छोड़ा है। मुझे यहां तक डीसी में खबरें मिल रही हैं कि हो सकता है उसको गोली मार दी जाए। इसको आप डोनाल्ड ट्रंप पे ब्लेम करेंगे? आपकी गवर्नेंस, अब कौम हार चुकी है। 25 करोड़ लोग मायूस हैं, और मायूसी गुनाह है इस्लाम के मुताबिक। आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप इज अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेते हैं। आपको सोचना पड़ेगा आप कहां जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो फैक्टर है, एक तो इसको दो सवाल को मैं दो हिस्सों में करना चाहता हूं। एक तो ये बताएं कि इंडिया कितना पावरफुल प्लेयर बन चुका है अमेरिका में। यहां पे मैं शुरू यहां से करना चाहूंगा कि अमेरिका में आपको सोमालिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं, यहां पे आपको इथियोपिया के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं। इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं। यहाँ की आप जितनी बड़ी फॉर्चून 500 कंपनीज, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मास्टर कार्ड है, इन सब के सीईओ इंडियन हैं। वर्सेस न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की है, वहां एक काउंसिलमैन भी नहीं है पाकिस्तान। ये लम्हा फिक्री है। ठीक है। एक दूसरा, उसमें मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से मैंने कहा है कि मोदी इंडिया में उन्होंने भगवान बना लिया उसको। मोदी साहब बात करते हैं, मोदी साहब आज आग लगा दें इंडिया को, वो तब भी कहेंगे कि मोदी साहब ने बड़ा अच्छा किया। मोदी साहब के स्टैचूज बनाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे उनके नाम पे, क्योंकि 700 साल बाद हिंदुओं को फुल फ्लैज पावर मिली है। और अनफॉर्चुनेटली पावर उस पार्टी को मिली है जिसका मैंडेट हिंदुत्व है, हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली है। इस वक्त अमेरिकन इंडियंस
और इंडिया में रहने वाले इंडियंस, दे आर ऑन स्टेरॉइड्स। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना भयानक देख रहा हूं चेहरा यहाँ पे इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में। जो हालात हैं, निक्की हेली, बॉबी जिंदल, और जिस तरीके से कैंपेन के अंदर घुस के उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को टेक ओवर किया है, पाकिस्तानी अबेंडन कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी को। मेरे लिए अफसोस, मैं ये इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकूंगा। पाकिस्तान हैज अबेंडन अमेरिका, पाकिस्तानीज हैव अबेंडन। अभी चीन और भारत की लड़ाई में चौर साहब जो बात सामने आ रही है, वो चीनी कहते हैं कि हमने तो इनसे फिजिकल लड़ाई लड़नी नहीं है, लड़ाई तो होनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होनी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये तो लड़ाई कहीं और होनी है, तो वहां पे हमें तैयार होना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। उस पर मैं थोड़ा सा एक बात बताऊंगा सर। इंडिया को थोड़ा सा इलाका चाइना का नहीं है, ऑलमोस्ट 1-2 स्टेटें कब्जे में करके बैठा हुआ है। चाइना वो नहीं छुड़ा सकता। चाइना लाउड स्पीकर लगा के पंजाबी गाने चला रहा है वहां पे बॉर्डर पे। और अगली बात बताना चाहता हूं आपको, चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसकी बात यह है, एक चाइनीज सोल्जर मुझे बता दें जो चाइनीज इंटरेस्ट के लिए 10,000 मील अपनी जंग लड़ रहा हो। आप मुझे ये बता दें सिर्फ चाइनीज की कितनी बार अपने चाइना से बाहर मिलिट्री आर्मी बेसिस हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। एक है सिर्फ, और वो कहां है? जिबूती में। चाइना अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप खुद पाकिस्तानी नहीं बनेंगे। मैंने अर्ज की थी 73 साल से लेकर आज तक जितने डाके मारने वाले, मरवाने वाले, सारे पाकिस्तानी थे, सारे मुसलमान थे। उसमें आप बाहर नहीं, आप होमवर्क करें चोर। पहले आप होमवर्क के बगैर आपकी ना बाहर इज्जत होगी, ना आप अंदर से गवर्न कर पाएंगे। और पुलिस रिफॉर्म, खान साहब कहते रहे पुलिस रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म। किधर गई वो पुलिस रिफॉर्म? वो बाहर से ऐसा कह रहे थे लेकर आएंगे, वो किधर गया? मुझे आज तक आप दुनिया में एक मिसाल बताएं कि जहां पे एक मुलजम नहीं, मुजरम, उसको लंदन भेज दिया जाए। या तो खान साहब को चाहिए था कि पाकिस्तान की जेलों में जितने शुगर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उनको भी छोड़ दें, फिर उनको भी बाहर निकाला जाए। अब ये आपकी सियासत में प्रेसिडेंट बनेगा। ये आने वाली नस्लें देखेंगी कि मारो डाका और बाहर निकल जाओ, लंदन में अपनी बैठ के बारी का इंतजार करो और फिर वापस आ जाओ। खान साहब, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज या तो रियासत मदीना का नाम लेना छोड़ दें, वो बहुत पाक जगह थी, या फिर तराजू हाथ में पकड़े। इस तरह काम नहीं चलेगा। 25 करोड़ लोग मायूस हैं, मायूसी गुनाह है खान साहब।